श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आपके सामने भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। भगवती सूत्र के विभिन्न विषय आपके सामने रखे जाते हैं। आज मैं भगवती सूत्र का एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। भगवान महावीर अपने संवत्सरण में विराजमान थे। हजारों लोग आए, प्रभु ने देशना दी। सुनने वाले कृतार्थ हुए, धन्य हुए और देशना सुनकर अपनी क्षमता के अनुसार नियम और पचखान धारण करके सब लोग लौट गए। अब वहां उस उद्यान में केवल भगवान अपने भद्रासन पर विराजमान थे और संत सब अपनी अपनी जगह यथास्थान बैठे हुए थे। कोई स्वाध्याय कर रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई किसी से कुछ सीख रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई पढ़ा रहा था। भगवान से थोड़ी सी दूरी पर श्री गौतम स्वामी बैठे हुए थे। वे अपने ध्यान और चिंतन में थे। सब लोग चले गए थे। बंधुओं, ऐसे वातावरण में उस स्थान पर संवत्सरण में एक व्यक्ति और उसकी धर्म पत्नी, ये दो दंपति युगल ये आए। इन्होंने प्रवेश किया। भगवान जहां से दृष्टि गोचर हुए, हाथ जोड़े हुए, बड़ी सहज गति से, मंद गति से भगवान की ओर आ रहे थे। प्रभु के सामने पहुंचे। दोनों ने बड़ी
भक्ति के साथ में भगवान की वंदना की। भगवान इन सब बातों और क्रियाओं के प्रति तटस्थ होते। किसने वंदना की, किसने नहीं की, उनके ज्ञान में तो सब होता है, लेकिन उनके विचार चिंतन में नहीं होता। कौन क्या कर रहा, वंदना कर रहा है, कैसे कर रहा है, ज्ञान में सब दिखाई देता है, लेकिन उनके विचारों में नहीं होता। सहज है जो भी कुछ है। उनके वंदना करने के ढंग से लगता है कुछ जानकार रहे, जैन धर्म से, जैन परंपरा से जानकार हूं। आदमी के जो व्यवहार और ढंग होते हैं उनसे कुछ पता चल जाता है। व्यक्ति जानकार है, व्यक्ति परिचित है, यह व्यक्ति अनजान है। एक बार हमारे कुछ संत चले जा रहे थे, रास्ता खेतों से बीच को होकर आ रहा था। होता ही है गांव में, अब तो सड़कें हो गई, आसान हो गया। पहले तो खेतों खेतों रास्ते होते थे। संत आ रहे थे, सामने से एक महिला आई, उसके सर के ऊपर मिट्टी का बर्तन, जिसको हांडी कहते हैं, वो थे। उसके पास कुछ और सामान भी था। तो वो सामने से आई और वो रुक गई और बोली, महाराज लस्सी ले लो। वो बोली, महाराज लस्सी ले लो। लगता क्या था, वो खेत में जा रही थी, खेत में रोटी देने जा रही थी। तो रोटी और छाछ उसके पास थे। बोले, महाराज लस्सी ले लो। एक संत बोले, बहन तू बड़ौदा की है क्या? भाइयों, संत ने कहा तो बड़ौदा के? बोले, हाँ महाराज मैं बड़ौदा की बेटी हूँ, इस गांव में मेरी शादी हुई है, छाछ लो। हाँ। बोले, ये बात तो बड़ौदा वाली बहन ही कह सकती थी, खेत में आ रहे हैं और कह रही है छाछ ले लो। ये तो जिसके मन में कोई श्रद्धा हो, भावना हो, जानकारी हो, वही तो कहेगा। संतों ने ली नहीं। बोले, नहीं बहन। बोले, जी ले लो, क्या बात है? बोले, नहीं, खेत में जा रही हो, खेत वालों को, काम करने वालों को कम पड़ सकती है। हम तो गांव में जा रहे हैं, गांव में जैसा होगा वहाँ से भिक्षा के द्वारा लेकर आएंगे। वो दोनों आए, पति पत्नी थे, भगवान की वंदना की, बैठे नहीं। वंदना के लिए बैठ जाएं, बैठे नहीं, दोनों खड़े रहे, हाथ जोड़े रहे। आप इस बात को थोड़ा सा व्यवहार में ढाल करके देखेंगे। भगवान की बात तो भगवान के साथ थी, उनको तो हाथ जोड़ के नमन करते हैं। आप वर्तमान में ले लें, संत बैठे हैं, आप या कोई व्यक्ति आए
और वंदना करके सामने खड़ा हो जाए। एक बार को तो संतों को भी होता है, क्या बात है भाई, दया पालो, बैठना बैठना और जाना हो तो मंगली सुन लो, यही तो कहेंगे। आकर के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, क्यों भाइयों, ठीक है ना बात में जो मैं कह रहा हूँ। भाई चलो पल भर की तो बात नहीं, आदमी खड़ा हो गया, यही तो कहेंगे भाई दया पाले बैठ जा, खड़ा क्यों है। अथवा यही होगा भाई मंगली सुननी है तो मंगली सुन ले, कोई बात कहनी है तो बात कह दे, ऐसे खड़े हो। संत यही कहेंगे। भगवान ने तो कुछ नहीं फरमाया, उनको कुछ नहीं कहा, और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, खड़े रहे। अब भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञानी प्रभु, वे तो सब कुछ जानते देखते हैं, अतीत को भी, वर्तमान को भी, भविष्य को भी। भगवान मौन थे, मौन रहे, बोले नहीं, और वे हाथ जोड़े दोनों खड़े रहे। कुछ पल बीते, क्या हुआ, वह जो महिला थी उसका तो मन भारी भारी हो गया, और जब मन भारी भारी होता है चेहरा आदमी का कुछ लाल सा हो जाता है, सांस भर से जाती है, आदमी सुबक पड़ता है और ज्यादा सुबक पड़ता है, सुबकने की आवाज होने लगती है, और इसके साथ आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है जब आदमी का मन भारी होता है। उस महिला को क्या हुआ, उसकी तो आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी, और वह अपलक बिना पलक झपकाए भगवान को देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। भगवान कुछ नहीं बोले। गौतम स्वामी जो पास बैठे थे वो देख रहे थे इस सारे मामले को। जो आदमी था वो भी हाथ जोड़े खड़ा था, सहज था, तो महिला को क्या हुआ, वो तो सुबक पड़ी, रो पड़ी, रोने लगी। थोड़ी देर के बाद, जो साधु का विषय नहीं होता, लेकिन गौतम स्वामी ज्ञानी थे। कितने ज्ञान के धारक थे जी? 14 पूर्व के तो थे, 4 ज्ञान के धारक थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानी से कुछ छिपता नहीं है। ये दीवार के पीछे कमरे में कौन बैठा है, वहां वो क्या कर रहा है, अवधि ज्ञानी इस बात को देखता है। पर और बता दूं आपको, थोड़ा ध्यान दे लेना इस बात के ऊपर। ये ज्ञानी, केवल ज्ञानी की बात तो छोड़ो, वो तो इतने दूर और परे की बात है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। बात अवधि ज्ञानी की करते हैं। अवधि ज्ञानी न जाने क्या क्या देखता है, पर धन्य उन ज्ञानियों को उस देखने का उनके मन के ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव ही नहीं होता। न किसी बात को देखकर उनके मन में राग पैदा होता है, और न किसी बात को देखकर द्वेष पैदा होता है। और बताऊं, न कौतूहल, और ये क्या, कौतूहल भी नहीं होता उनको, हास्य भी नहीं होता, हंसते भी नहीं, कोई बात हो रही है कुछ, हास्य भी नहीं होता। उनके ऊपर इन बातों का, दुनिया की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता।
अगर प्रभाव पड़ जाए तो ज्ञान स्थिर न रहे। समझ गए आप? अगर वो देखकर हंसने लगे तो मैं अल्पज्ञ हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर हंसी आने लगे उनकी तो हंसी ना रुके। दुनिया में इतनी बात है, इतनी बात है हंसने के लिए, बहुत बात है। वो सारी देख रहा तो उनके तो हंसी ना रुके ना, उनको हंसी आती नहीं। कोई दुनिया की बात देखी उनको कोई मतलब नहीं। को तो अरे ये क्या होगा, ये क्या हुआ, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो ये बात गौतम के ज्ञान की है, हम छद्मस्तों की नहीं। गौतम स्वामी ने देखा महिला रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। और ये आपकी हमारी जानकारी है, उनको तो ज्ञान में सब मालूम था। उसके तो कपड़ों से दूध गिरना शुरू हो गया, टुपक टुपक करके दूध गिरना शुरू हो गया, दूध की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। आखिर एक सीमा होती है, खड़े रहने की भी सीमा होती है। शरीर है थक जाता है, शायद ऐसा हुआ हो, अथवा मन है एक बात को सोच सोच करके ये भी थक जाता है। चलो भाई ठीक है, मन भी थक जाता है,